Now today we will discuss about the here is the capillarity. Correct? कैपिलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग. तो कैपिलरिटी बोलेंगे नहीं तो कैपिलरी एक्शन बोलेंगे. कैपिलरी एक्शन मीन्स क्या होता है या कैपिलरिटी मीन्स क्या होता है. हमारे पास एक ट्यूब होती है, ठीक है. उसका बोर जो होता है वेरी स्मॉल होता है, नियर अबाउट mm में होता है. 1 mm या 0.1 mm की बोर की ऐसी ट्यूब होती है, वेरी स्मॉल. आप लोग जब आओगे ना प्रैक्टिकल लैब में कोरोना खत्म होने के बाद तब जाके देखने को मिलेगी. वेरी स्मॉल ट्यूब होती है, ठीक है. तो इसको बोलेंगे हम लोग कैपिलरी ट्यूब. इज दैट क्लियर? करेक्ट. इसको बोलेंगे हम लोग कैपिलरी ट्यूब. देन इस ट्यूब को अगर हम लोग लिक्विड में डालेंगे, ठीक है, अगर लिक्विड में डालेंगे, अगर सपोज मैंने पानी में डाल दिया तो पानी क्या होता है, ठीक है, इसमें ऐसे राइज होता है, ऐसे. करेक्ट. ऐसे पानी राइज होता है. करेक्ट. वही अगर इसको मरकुरी में डालोगे, ठीक है ना, मरकुरी में डालोगे, ठीक है, तो मरकुरी का लेवल जो होता है वो फॉल होता है. करेक्ट. मरकुरी लेवल क्या होता है? फॉल होता है. ठीक है. हियर इज द मरकुरी लेवल क्या होता है? फॉल होता है. उसी ट्यूब एक बार हम लोगों ने लिक्विड वाटर लिया तो लिक्विड वाटर क्या हो रहा है, उसमें चढ़ रहा है, ठीक है, राइज हो रहा है. और दूसरी बार हम लोगों ने मरकुरी लिया तो मरकुरी की लेवल क्या हो रही है? फॉल हो रही है. ठीक है. दिस राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, करेक्ट, इज कॉल्ड एज द कैपिलरी एक्शन, या उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिलरिटी. ठीक है. करेक्ट. जो लिक्विड चढ़ रहा है ऊपर या नीचे गिर रहा है, ठीक है, दैट फिनोमिनन को बोलते हैं हम लोग कैपिलरी एक्शन और कैपिलरिटी. ओके, ठीक है. उसके बाद हियर इज सम एप्लीकेशन होता है. इसका एप्लीकेशन कहां पे होता है? ठीक है. एप्लीकेशन बहुत जगह होता है. हम लोग जो पेन यूज करते हैं अपने आप नींद तक, ठीक है ना, इंक आके रखती है बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन की वजह से. ब्लॉटिंग पेपर रखेंगे, टॉवेल सोक्स द वाटर बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन. लैंप होगा अपने, लैंप में क्या होता है, वो जो ऑयल है उसके टॉप ऑफ द विक तक पहुंचता है बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन की वजह से. करेक्ट. ये पेड़ जो होते हैं हम लोग क्या लास्ट पन्ने तक, लास्ट जो स्टेम होंगी वहां तक वाटर या सैप पहुंचता है कि नहीं? क्यों पहुंचता है? बिकॉज क्या होता है कि फ्रॉम दी रूट से लेके टॉप तक वो से बारीक नहीं, क्या कैपिलरी ट्यूब्स होती है. ट्यूब्स मीन्स यार ट्यूब ही बोलेंगे उसको, हम लोग बोलेंगे, ठीक है. वैसे स्ट्रक्चर बना होता है पेड़ का, ठीक है ना. तो उससे क्या होता है, जैसे हम लोग नीचे से हम लोग पानी डालेंगे या खत डालेंगे तो वो बाय मीन्स ऑफ कैपिलरी एक्शंस की वजह से वो पेड़ों के टहनियों से वो टॉप तक पहुंचता है. इतने स्मॉल बोर होते हैं. देखो ये जो बोर है ना, इतना स्मॉल होता है, जितना आप बोर को स्मॉल रखोगे उतना पानी चढ़ते जाता है. ठीक है ना. करेक्ट. जितना इसका आप लोग रेडियस कम रखोगे साइज, तो पेड़ में क्या होता है, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ट्यूब्स, और रूट लेवल से लेके टॉप तक रहती है वो. ठीक है. दैट्स व्हाई क्या होता है कि इधर आप नीचे पानी डाल दे, लास्ट पन्ने तक पहुंचता है पानी. इज दैट क्लियर? बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन. ठीक है, ध्यान में रहेगा. देन तो एप्लीकेशन समझ गई. राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड एज द कैपिलरी एक्शन, या उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिलरिटी. ठीक है. तो ये कैपिलरिटी क्या होती है या कैपिलरी एक्शन क्या होती है उसको प्रैक्टिकली पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है. तो पहले हम लोग लिक्विड लेंगे, ठीक है. दिस वन इज द लिक्विड. लिक्विड कौन सा लेंगे? वाटर लेंगे. ठीक है. वाटर क्या करता है? सॉलिड को वेट करता है. इस ट्यूब को क्या करेंगे? ये वेट करेंगे. और जो लिक्विड सॉलिड को वेट करता है, ठीक है, वहां शेप ऑफ मिनिस्कस कैसे होता है? कॉन्केव होता है.
ऐसा होता है ना कॉन्केव, ऐसा कॉन्केव होता है, ठीक है, कॉन्केव, ये भी कॉन्केव रहेगा ऐसे, ठीक है, और ये भी ऐसे, ठीक है, यहां से भी ऐसे कॉन्केव रहेगा। ये इतना तो फ्लैट ही रहना है, ये बहुत बड़ा एरिया है, सरफेस एरिया, दिस इज द कॉन्केव, समझे? ओके, लिक्विड क्यों राइज हो रहा है ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ है, ऐसे समझेंगे हम लोग, यहाँ है लिक्विड है, उसको राइज करना है ना हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग कॉज ऑफ कैपिलरी या कैपिलरी एक्शन के बारे में डिस्कस करें, हम लोग 4 पॉइंट लेंगे। दिस वन इज द ए, करेक्ट, एक में 4 पॉइंट लेंगे, आप लोग कौन से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किताब में है वैसे ले रहा, तो डिफिकल्टी नहीं जाएंगे हम लोगों को। ओके, ए बी सी डी, तो 4 पॉइंट लेंगे। यहाँ 1 पॉइंट लिया मैंने ए, दूसरा यहाँ बी लिया, यहाँ सी लिया और यहाँ डी लिया, करेक्ट, ओके, 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट पे प्रेशर होगा। पॉइंट ए पे प्रेशर है पी, ओके, पॉइंट बी पे पीबी, पॉइंट सी पे पीसी एंड पॉइंट डी पे पीडी, ठीक है, करेक्ट। अभी देखो लिक्विड लिया जो विच वेट्स दी सॉलिड, ठीक है ना, दैट्स व्हाई ये जो मिनिस्कस है ये कैसा है, कॉन्केव है। ऑफ कोर्स ऊपर से प्रेशर ज्यादा होगा देन नीचे से होगा ना। ऑफ कोर्स हियर इज द दिख ही रहा कि पीए इज ग्रेटर देन पीबी। कॉन्केव साइड में जब दबा रहे तभी जाके ऐसा सरफेस हो रहा है ना, लेकिन उसके बाद, ठीक है। अभी देखो यहाँ प्लेन सरफेस है, तो धीरे हम लोग बोल सकते हैं कि पीसी और पीडी सेम, बिकॉज प्लेन लेवल के ऊपर नीचे, ओके, करेक्ट। देन ये दोनों साइड, दोनों पॉइंट अंदर है ना, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पीबी इज इक्वल टू पीडी इनसाइड में, करेक्ट। इनसाइड, सॉरी, दोनों कैसे सेम रहेंगे, नहीं रहेंगे यार, उसको बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। दोनों पॉइंट इसके बाद में देखेंगे, पर ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, बिकॉज प्लेन लेवल के एक ऊपर है एक नीचे है। तो उसके बाद ये वाले दोनों भी ऊपर ही, लिक्विड लेवल के ऊपर है ना। दिस इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, पॉइंट ए पे जो लग रहा है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, पॉइंट सी पे लग रहा है वो भी एटमोस्फेरिक प्रेशर है, करेक्ट। तो हियर इज पीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीसी होगा ना, पीए इज इक्वल टू पीसी, करेक्ट। हियर इज व्हाट आई सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या लिया कि हियर इज ये लिक्विड लेवल लिया, ठीक है, ये कॉन्केव साइड है, बिकॉज लिक्विड से कि हम लोगों ने ऐसा लिक्विड लिया विच वेट्स दी सॉलिड, करेक्ट। देन हियर इज व्हाट आई सेड कि दैट्स व्हाई ये सरफेस कैसे होगा, कॉन्केव। देन ऑफ कोर्स कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, दैट्स व्हाई पीए इज ग्रेटर देन पीबी। एक पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। फिर उसके बाद हियर इज, अगर हम लोग पॉइंट ए और पॉइंट सी के बारे में देखेंगे तो दोनों भी प्रेशर कौन से हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट्स व्हाई दोनों इक्वल रहेंगे। ये दोनों, ठीक है, प्लेन सरफेस के ऊपर और नीचे है, दैट्स व्हाई दोनों पीसी कि पीसी और पीडी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, करेक्ट। पीसी और पीडी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हियर इज पीसी और पीए, देन उसके बाद हियर इज, अगर आप लोग ये देखोगे, ये कंडीशन देखो कि यहां पीसी, ठीक है, यहां पीसी इज इक्वल टू पीडी है, इज दैट क्लियर। यहां पीए इज इक्वल टू पीसी है, करेक्ट। तो अगर पीए की जगह, ठीक है, यहां पीए की जगह अगर हम लोग डी रख देंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, पीडी इज ग्रेटर देन पीबी हो जाएगा, होगा ना। सो सिंपली पीडी इज ग्रेटर देन पीबी, ये ज्यादा है, किससे, इससे। कंक्लूजन ये निकल रहा है ना दोनों में से, ठीक है। अभी ये ज्यादा है, ये कम है,
प्रेशर कम लग रहा है इससे इसके कंपैरिजन में। पर ये दोनों भी पॉइंट कैसे है, इनसाइड द लिक्विड है। अब दोनों भी इनसाइड में लिक्विड है तो आपको दोनों पे प्रेशर कैसे चाहिए, सेम चाहिए। बट इस पे क्या दिख रहा है, प्रेशर ज्यादा दिख रहा है। इस पॉइंट पे प्रेशर कैसा लग रहा है, कम लग रहा है। तो इसको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर कब बढ़ेगा, जब ये ऊपर ऊपर ऐसे लेके जाएगा, बढ़ेगा ना। इज दैट क्लियर। किसी भी चीज को ऐसे एक आधी चीज है यार, जैसे जितना ऊपर ऊपर लेके जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए, पॉइंट बी का प्रेशर बढ़ाने के लिए ये लिक्विड क्या होती है, लेवल राइज होती है, ऐसे बढ़ती 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 जाती है। तो कब तक बढ़ेंगी, ऊपर जाएंगी, जब तक पीबी और पीडी क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा। इज दैट क्लियर, करेक्ट। तो दिस इज अ कैपिलरी रिएक्शन, इतना समझे, करेक्ट। दिस इज अ कैपिलरी रिएक्शन, ठीक है। कोई डिफिकल्टी है यहां तक, नहीं। देन अभी ये हो गया राइज ऑफ द लिक्विड के लिए। अगर फॉल ऑफ द लिक्विड होगा तो क्या होगा यार, ठीक है। तो हम लोगों ने मर्क्यूरी लिया और हम लोगों ने कैपिलरी ट्यूब लिया। कैपिलरी ट्यूब को हम लोगों ने ऐसे डुबा दिया। तो मर्क्यूरी क्या होता है, मर्क्यूरी ऐसा लिक्विड है जो सॉलिड को वेट नहीं करता है, ठीक है। तो हियर इज जो मिनिस्कस होगा ये ऐसा कॉन्वेक्स रहेगा। दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, ऑफ कोर्स, ठीक है। पीए इज लेस देन पीबी, ठीक है ना। पीए इज लेस देन पीबी, पीबी ज्यादा होगा। फिर पॉइंट ए और पॉइंट सी एटीएम है, ठीक है ना, एटीएम है, या ऐसा हो जाएंगे ये, ठीक है ना, ये बिकॉज मर्क्यूरी है, ऐसे ऐसे करेक्ट, ठीक है। देन हियर इज द, ये भी सेम है, पीए और पीसी, ये एटमोस्फेयर। पीसी और पीडी लेवल सेम है, सेम लेवल के ऊपर और नीचे दोनों सेम रहेंगे, करेक्ट। तो हियर इज सेम कंडीशन, इसमें क्या हो जाएगा, अभी पीए की जगह क्या रखना पड़ेगा, पीडी रखना पड़ेगा। अगर पीडी रख देंगे, ठीक है, तो साइन ऐसे आ जाएगा, आएगा। तो हियर इज पीडी इज लेस देन पीबी, पीडी इज लेस देन पीबी, ठीक है ना। ये कम है इससे, ठीक है, ये कम है। इसको तो कम ज्यादा नहीं कर सकते, वहां हिलने की जगह ही नहीं है, ठीक है। और ये कैसा है, यू नो, पीबी इज पीडी इज लेस देन पीबी, ये ज्यादा है, ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा। प्रेशर को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिक्विड लेवल को नीचे आना पड़ेगा, ओके। इन दिस वे आप लोग मर्क्यूरी को लेके फॉल ऑफ द लिक्विड लेवल को एक्सप्लेन कर सकते हो, और वाटर को लेके राइज ऑफ द लिक्विड लेवल आप लोग शो कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैपिलरी रिएक्शन या कैपिलरिटी, ठीक है। देन अभी देखो, इसी का यूज करके, ये कैपिलरी रिएक्शन के यूज करके हम लोगों को सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना, ठीक है। या आप लोग कितनी ऊपर तक, ठीक है, लिक्विड लेवल क्या होती है, चढ़ती है, ठीक है। फॉल भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लिक्विड लेवल राइज होती है, ये भी निकाल सकते हो बाय मींस ऑफ कैपिलरी रिएक्शन, ठीक है। ये निकालना है, एच निकालना है, नहीं तो आप लोग सरफेस टेंशन निकालेंगे हम लोग, किसका यूज करके, कैपिलरी रिएक्शन का यूज करके। फॉर दैट पर्पसेस हम लोग क्या करेंगे, एक लिक्विड लेंगे, ठीक है, जिस जो वॉल ऑफ दी ट्यूब को क्या करेगा, वेट करेगा, ठीक है। लिक्विड लेंगे, उसमें क्या करेंगे, कैपिलरी ट्यूब को डीप करेंगे, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब को क्या करेंगे हम लोग, डीप करेंगे, ओके, करेक्ट। कैपिलरी ट्यूब को डीप करेंगे हम लोग, यहां तक पानी चढ़ गया, ठीक है। चढ़ने के बाद में डीप करने के बाद क्या होगा, पानी लिक्विड लेवल ऐसे पानी ऊपर ऊपर जाएगा। पानी ले लो यार, नहीं तो कोई भी लिक्विड ले लो जो सॉलिड को क्या करता है, गिला करता है, वेट करता है, ठीक है। देन उसके बाद इट इज आर विद द रेडियस ऑफ दिस ट्यूब,
T with the surface tension of the liquid, then theta with the angle of contact. ठीक है ना? अभी देखो जो सरफेस टेंशन है विच इज एक्स, ठीक है, ठीक है, along the tangent to the liquid surface, ऐसे ये जो लिक्विड का सरफेस है ना मिनिस्कस, वहां पे ऐसे एक्ट करेंगे along the tangent के डायरेक्शन में, ये इन दिस वे, ठीक है, इन दिस वे, ये डायरेक्शन में टैंजेंट, जो लिक्विड का मिनिस्कस है ना ऊपर का सरफेस, वह टैंजेंट के डायरेक्शन में क्या होगा, सरफेस टेंशन एक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे। Is that clear? What I says here is surface tension, ठीक है, acts along the tangent to the meniscus, ठीक है, ये surface tension acts along the tangent to the meniscus। इस meniscus को हम लोग tangent निकालेंगे, उस, ठीक है, उस tangent के डायरेक्शन में surface tension क्या होता है, एक्ट होता है, ठीक है। या पॉइंट ले लेंगे हम लोग, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अभी ये 2 डायमेंशनल है, हमारा 3 डायमेंशनल नहीं, हम लोगों को फेस ही दिख रहा है उसका, ठीक है। तो सरफेस टेंशन एक्ट्स अलोंग द टैंजेंट टू द मेनिस्कस एट पॉइंट ए एंड बी, इज दैट क्लियर? तो ऐसे एक्ट हो रहा है सरफेस टेंशन। तो जो वॉल है ट्यूब का, उस पर सरफेस टेंशन मींस क्या है, वन काइंड ऑफ फोर्स है, वो फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी किसी को फोर्स लगाओगे, अगर मैंने इसमें फोर्स लगाया तो ये क्या होगा, ये मेरे को रिएक्शन फोर्स डालेंगे, तो ऑफ कोर्स ये वॉल ऑफ द ट्यूब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट मींस अपोजिट डायरेक्शन में क्या डालेंगे, फोर्स लगाएंगे, दैट फोर्स इज रिएक्शन फोर्स। तो ये रिएक्शन फोर्स हो गया आर ऑफ टी, जो वॉल ऑफ द ट्यूब डालेंगे, ठीक है ना, करेक्ट। देख अभी ये जो आरटी है अकॉर्डिंग टू और लॉजिक, ये टेढ़ा है, इसके 2 कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एक टी कॉस थीटा, ठीक है, ये टी कॉस थीटा, और थीटा कौन सा, ये एंगल जो है इसको बोलेंगे हम लोग थीटा, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑफ कोर्स हमारा लिक्विड कौन सा लिक्विड है, जो लिक्विड सॉलिड को गीला करता है, तो इन दिस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे रहेगा, एक्यूट रहेगा, ठीक है। तो हियर इज सरफेस टेंशन एक्ट्स अलोंग द टैंजेंट टू द मेनिस्कस, ठीक है, एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो वॉल ऑफ द ट्यूब है वो रिएक्शन फोर्स डालेंगे आर ऑफ टी, ठीक है। ये टेढ़ा होने के कारण हम लोग उसको रिसॉल्व करेंगे 2 फोर्स में, एक होगा टी कॉस थीटा विच इज अलोंग द वॉल ऑफ द ट्यूब एंड दूसरा होगा टी साइन थीटा, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू दी मेनिस्कस एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो इसका हम लोगों को कुछ काम देना नहीं है टी साइन थीटा का, पर ये जो टी कॉस थीटा है, ठीक है ना, किसका पार्ट है, आरटी का ही पार्ट है, सरफेस टेंशन का ही पार्ट, ठीक है। ये टी कॉस थीटा जो है ना, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द लिक्विड, ठीक है ना, जो ट्यूब में पानी चढ़ रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टी कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो टी कॉस थीटा ये मेनिस्कस है ऐसे, अब ये टी कॉस, ये वॉल ऑफ द ट्यूब है ऐसे, ये पूरे वॉल ना, ये जो मेनिस्कस है, मेनिस्कस का सर्कमफेरेंस है, ये पूरे सर्कमफेरेंस पे लग रहा है, नहीं तो आप बोलोगे कि ओनली ए और बी को भी लग रहा है, ऐसे पानी नहीं खींच रहा है, ये पूरे सर्कमफेरेंस पे क्या हो रहा है, टी कॉस थीटा अप्लाई हो रहा है, ये सर्कमफेरेंस है, ऐसे ऐसे इन दिस वे, दिस इज टी कॉस थीटा, ठीक है। तो मेनिस्कस का सर्कमफेरेंस कितना होगा, ट्वाइस पाई आर होगा। और आप लोगों को सरफेस टेंशन का डेफिनेशन मालूम है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स इज इक्वल टू टी इंटू टी क्या होगा, लेंथ होगा ना, करेक्ट। तो फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, ऊपर लेके जाने के लिए कितना फोर्स लग रहा है, तो हम लोग बोलेंगे टोटल अपवर्ड फोर्स, ठीक है ना, ऊपर लिक्विड लेवल ऊपर जा रहा है ना, तो टोटल अपवर्ड फोर्स निकालेंगे, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज सरफेस टेंशन इनटू द लेंथ ऑफ द मेनिस्कस, लेंथ ऑफ द मेनिस्कस कितना है, ट्वाइस पाई आर, ठीक है ना, दिस इज सरफेस टेंशन
ठीक है, टी कॉस थीटा एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, दिस इज सर्कम, ओके, दिस इज सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस, ठीक है, ऑफ मेनिस्कस, ओके। तो हियर इज टोटल अपवर्ड फोर्स इज नथिंग बट टी, ठीक है, इज कौन सा फोर्स लग रहा है, सरफेस टेंशन होता है टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा लग रहा है ना मेनिस्कस पे, होल मेनिस्कस पे, ठीक है, इनटू द सर्कमफेरेंस कितना होता है, ट्वाइस पार होता है। तो ये हो गया टोटल अपवर्ड फोर्स, ठीक है। अभी इतना लिक्विड चढ़ गया, इतने हाइट तक, कहां तक, ये हाइट तक, एच तक, एच विद द हाइट ऑफ द लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, करेक्ट। देन उसके बाद रो विद डेंसिटी, एच विद द हाइट, देन उसके बाद रो क्या हो जाएंगी, डेंसिटी होंगी ऑफ द लिक्विड, एंड जी विद क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। अभी लिक्विड ऊपर जा रहा है, कब तक ऊपर जाएगा, उसकी भी लिमिट रहेंगी ना, कब तक ऊपर जाएगा, बिकॉज जैसे ऊपर जाएगा तो ये लिक्विड जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को क्या आएगा, वेट आएगा, वेट है ना, पानी है ना, ठीक है ना। तो जो वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम है, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम को ही क्या बोलेंगे हम लोग, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम और टोटल अपवर्ड फोर्स जब तक सेम नहीं होते तब तक लिक्विड क्या हो जाएगा, ऐसे राइज होते जाएगा, करेक्ट, इज दैट क्लियर। तो वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम बोलो, नहीं तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स बोलो, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, निकालना। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज नथिंग बट दी क्या है, कौन लगा रहा है, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम, तो वेट ऑफ द लिक्विड, वेट के लिए फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही फॉर्मूला है ना। मास इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, करेक्ट, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हियर इज मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वॉल्यूम निकालना। ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफेरेंस इज ट्वाइस पार इंटू क्या करना पड़ेगा, हाइट करना पड़ेगा, मीन्स क्या करना पड़ेगा, एच करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ट्वाइस पार इंटू एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कॉलम, करेक्ट। देन हियर इज ट्वाइस पार कैसे आएगा, एरिया लेना पड़ेगा हम लोगों को, सर्कमफेरेंस कैसे लेंगे, पाई आर स्क्वायर लेना पड़ेगा, हियर इज अ पाई आर स्क्वायर इंटू द क्या करना पड़ेगा, एच लेना पड़ेगा, एच इंटू रो इंटू क्या हो जाएगा, जी, ठीक है। तो ये होगा टोटल डाउनवर्ड फोर्स, दिस वन इज नथिंग बट क्या हो गया, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, करेक्ट। तो लिक्विड लेवल स्टॉप हो जाएगा कुछ ऊपर चढ़ के, एट दैट टाइम क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है, टी कॉस थीटा इंटू ट्वाइस पाई इज इक्वल टू, ठीक है। टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना, इट इज अ पाई आर स्क्वायर इंटू एच रो जी, ठीक है। हम लोगों को एच निकालना, आप लोग सरफेस टेंशन भी निकाल सकते हो, एच निकालना, तो पहले हम लोग काटाकाटी करेंगे, तो ये पाई कैंसिल होगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एच निकालेंगे तो एच इज इक्वल टू, ठीक है, एच इज इक्वल टू ट्वाइस टी कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एच रो जी, सॉरी एच निकालना था हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा, हियर इज रो जी आर, ठीक है, रो जी आर। तो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, करेक्ट। या आप लोग इससे सरफेस टेंशन भी निकाल सकते हो, तो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट कितना हो जाएगा,
इज एच रो जी आर, ठीक है, डिवाइड बाय कितना होगा टी कॉस थीटा, ठीक है। इन दिस वे बाय मींस ऑफ कैपिलरी या कैपिलरी एक्शन का यूज करके आप लोग लिक्विड का सरफेस टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। अभी कितना ऊपर लिक्विड ऊपर चढ़ेगा ये किस किस पे डिपेंड होता है, एक तो लिक्विड के सरफेस टेंशन पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। थीटा जितना, एक मिनट, थीटा जितना थीटा जितना कम रहेगा मीन्स एंगल ऑफ कांटेक्ट जितना एक्यूट, एक्यूट मीन्स कम रहेगा, 90 से कम रहेगा, ठीक है ना। जितना कम रहेगा cos 0 इज 1, ठीक है, उतना लिक्विड ऊपर ऊपर चढ़ेगा, ज्यादा चढ़ेगा, ठीक है। आल्सो किस पे डिपेंड है, जी पे डिपेंड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड है, ठीक है। यही एक्सपेरिमेंट जाके मून पे करोगे, ठीक है ना, डिनामीटर अगर बड़ा होगा, ठीक है ना, तो हाइट कम होगी, जितनी ग्रेविटी कम रहेगी, ठीक है, उतना लिक्विड ज्यादा चढ़ेगा, ठीक है। आल्सो किस पे डिपेंड है, आर पे भी डिपेंड होता है। रेडियस जितनी कम होगी, मैंने अभी पेड़ का एग्जांपल लिया था, रेडियस जितनी छोटी रहेगी उतना पानी ज्यादा ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो इन दिस वे दिस इज द, हम लोगों ने हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम निकाला बाय मींस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कितना चढ़ता है वो निकाला, और सरफेस टेंशन भी निकाल सकते हो कैपिलरी एक्शन से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट्स द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। तो नियर अबाउट 95% मैंने चैप्टर क्लियर किया है, और जो पोर्शन है बाकी का, ठीक है, जैसे बर्नौलीज थ्योरम वगैरह दिया है आप लोगों को, वो रिड्यूस सिलेबस में, मोस्ट ऑफ द सिलेबस पोर्शन इसमें रिड्यूस सिलेबस है, और सरफेस टेंशन में जितना भी टॉपिक था वो पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर बाद में जो बाकी है वो फ्लूइड इन मोशन है, ये आप इजी टॉपिक है, ये अगर आप लोग पढ़ते भी हो तो भी आप लोगों को समझ जाएगा। तो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। तो इन दिस वे ये चैप्टर खत्म हो गया, ऐसे हम लोग डिक्लेयर करेंगे। तो हमारे फर्स्ट सेक्शन के 2 चैप्टर हो गए, ठीक है। सेक्शन सेकंड का 1 चैप्टर हो गया। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर बाद में देखेंगे हम लोगों को कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना, ठीक है। इन दिस हमारे 3 चैप्टर हो गए। ओके, थैंक यू।